हेलो गाइज, वेलकम टू स्पॉटलेस मैथ। गाइज, इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज कॉन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम एंड प्रूफ ऑफ कॉन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या बीपीटी या थेल्स थ्योरम को कॉन्वर्स क्या है वो देखेंगे, इसके साथ साथ उसका प्रूफ भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम। देखिए थ्योरम क्या बोल रहा है, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल in the same ratio then the line is parallel to the third side। देखिए सेंटेंस को अच्छे से पढ़िए और समझिए, अगर ये आपको समझ में आएगा तो हम लोग प्रूव करने में आसानी होगा। फर्स्ट क्या बोल रहा है, देखिए इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, मतलब यहाँ पर एक ट्रायंगल का बात चल रहा है, तो मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया ए बी सी और यहाँ पर लिख दिया गिवन लेट ए बी सी जे ट्रायंगल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ट्रायंगल का बात चल रहा है। अच्छा, उसके बाद क्या बोल रहा है, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, अगर कोई एक लाइन में ड्रॉ करूंगा, देखिए कोई भी एक लाइन यहाँ पर ए बी बी सी ए सी, तीन साइड है ट्रायंगल, तीनों साइड के साथ कोई भी एक अगर लाइन ड्रॉ करूंगा वो बाकी दो साइड को इंटरसेक्ट करेगा। मान लीजिए मैं बीसी साइड के साथ एक लाइन ड्रॉ किया जिसका नाम है डी। ठीक है, बीसी साइड के साथ एक लाइन ड्रॉ किया जिसका नाम है डीई। ठीक है, और ये जो डीई लाइन है ए बी लाइन को डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और ए सी लाइन को ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया लेट लाइन डीई इंटरसेक्ट द साइड ए बी एट डी। यहां पर ए बी को डी पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है एंड ए सी को ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। मैं यहां पर लिख दिया। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, जो जो गिवन था मैंने लिख दिया। अच्छा, उसके बाद क्या बोल रहा है, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, अगर कोई लाइन एक टू साइड को डिवाइड करेगा, ठीक है, इन द सेम रेशियो। देखिए यहां पर जो डीई लाइन है ए बी साइड को डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और ए सी साइड को ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। यहां तक आपको समझ में आ गया। डीई लाइन बाकी दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, उसका मतलब क्या है, ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये आपको गिवन है, तो मैंने यहां पर लिख दिया कैसे डिवाइड कर रहा है, ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन सी। यहां तक समझ में आ गया। जो डी लाइन है बाकी दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो मैंने यहां पर लिख दिया ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन सी। ये हमको गिवन था, जो जो गिवन था मैंने यहां पर ऐसे लिख दिया। अच्छा, उसके बाद हम लोग क्या प्रूव करेंगे, यहां पर प्रूव क्या करना है, देन द लाइन पैरेलल टू थर्ड साइड। जो लाइन है हम लोग जो ड्रॉ किया था डी लाइन, वो पैरेलल होगा किसके साथ, थर्ड साइड। ये तो टू साइड हो गया, दैट मींस डी पैरेलल टू बीसी। हमको ये प्रूव करना है, तो मैंने यहां पर लिख दिया टू प्रूव डी पैरेलल टू बीसी। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अच्छा, देखिए अभी हम लोग कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, मैंने यहां पर लिख दिया कंस्ट्रक्शन। मान लीजिए डी नॉट पैरेलल टू बीसी, हमको डी पैरेलल टू बीसी करना है, तो हम लोग मान लेते हैं स्टार्टिंग में लेट डी नॉट पैरेलल टू बीसी। समझ में आ रहा है। देखिए जो प्रूव करेंगे ये हम लोग कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से करते हैं। हम लोग रियल नंबर में पढ़े थे रूट टू इज ए रेशनल नंबर, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से कैसे करते थे, पहले हम लोग मान लेते हैं रूट टू इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, तो वो पी वाई क्यू का फॉर्म में होगा। इसी तरह लास्ट को प्रूव कर लेंगे कि रूट टू पी वाई क्यू का फॉर्म में नहीं आ रहा है, दैट मीन्स हम लोग जो माना था रूट टू इज ए रेशनल नंबर, इट कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। इसी मेथड से इसको प्रूव करेंगे। फर्स्ट मान लेंगे डी नॉट पैरेलल टू बीसी, तो मैंने यहां पर लिख दिया लेट डी नॉट पैरेलल टू बीसी। अच्छा, अगर डी पैरेलल टू बीसी नहीं है, मान लीजिए मैंने एक पॉइंट लिया एसी पे जिसका नाम है एफ। ठीक है, मैंने एक पॉइंट लिया एफ और डी एफ को ज्वाइंट कर दिया। ध्यान दीजिए एसी साइड में मैंने एक पॉइंट लिया एफ और डी एफ को ज्वाइंट कर लिया और मैंने मान लिया डी एफ पैरेलल टू बीसी। तो मैंने यहां पर लिख दिया लेट टेक ए पॉइंट एफ एट एसी सच दैट डी एफ पैरेलल टू बीसी। ठीक है, समझ में आ गया। मैंने एक पॉइंट लिया एसी साइड में जिसका नाम है एफ है और डी एफ को ज्वाइंट कर दिया, मैंने मान लिया कि डी एफ पैरेलल टू बीसी। ठीक है, हम लोग फर्स्ट क्या किया, डी एफ पैरेलल टू बीसी मान लिया, बाद में प्रूव कर लेंगे कि डी एफ पैरेलल टू बीसी नहीं है, मतलब कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। देखिए कैसे करेंगे, तो चलिए प्रूफ की तरफ। देखिए अभी हम लोग मान लिया डी एफ पैरेलल टू बीसी, हम लोग भी माना, कंस्ट्रक्शन किया, एसी साइड में एक पॉइंट और डीएफ को मान लिया पैरेलल टू बीसी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम क्या होगा, ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन सी ए। मैंने यहां पर लिखा, बोलो सर कैसे हुआ। देखिए थेल्स थ्योरम में क्या बोल रहा है, अगर एक लाइन थर्ड साइड के साथ पैरेलल है, बाकी दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। देखिए यहां पर डी एफ पैरेलल टू बी सी है, थर्ड साइड के साथ पैरेलल है, दैट मींस दो साइड है हमारा ए बी ए सी को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। ये हम लोग थेल्स थ्योरम में पढ़े थे। दैट मींस आप बोल सकते हो ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन सी ए। समझ में आ गया। देखिए यहां पर क्या गिवन है, हियर गिवन दैट ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन सी। ये थ्योरम में आपको गिवन है। क्या थ्योरम बोल रहा है, अगर डी एक लाइन है
और ये डी लाइन अदर टू साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा, यहां पर लिखा है। तो हम लोग ये गिवन में माना था, हियर गिवन दैट AD अपॉन BD इज इक्वल टू A अपॉन C, मैं गिवन से उठाया, इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए। अच्छा, अभी हम लोग क्या प्रूव किया था? अभी हम लोग प्रूव किया था AD अपॉन BD इज इक्वल टू AF अपॉन CF। ये कैसे हुआ था? अकॉर्डिंग टू यूजिंग थेल्स थ्योरम। अगर DA पैरेलल होगा BC के साथ, दैट मींस AD अपॉन BD इज इक्वल टू AF अपॉन CF। अभी हम लोग प्रूव किया था अकॉर्डिंग टू यूजिंग थेल्स थ्योरम। अच्छा, देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में क्या दिख रहा है आपको? लेफ्ट साइड इक्वल है, AD अपॉन BD यहां पर भी है और यहां पर भी AD अपॉन BD है। अगर LHS इक्वल है दैट मींस RHS इक्वल हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो फ्रॉम यूजिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट AE अपॉन C, RHS इक्वल हो जाएगा इज इक्वल टू AF अपॉन CF। देखिए यहां पर RHS में क्या है? AE अपॉन C है और यहां पर RHS में AF अपॉन CF है। ठीक है, यहां तो समझ में आ गया। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे? मैं बोथ साइड में 1 ऐड करूंगा। अगर मैं बोथ साइड में 1 ऐड करूंगा तो क्या होगा? देखिए AE अपॉन C प्लस 1 इज इक्वल टू AF अपॉन CF प्लस 1। बोथ साइड में मैंने क्या किया? 1 ऐड किया। अच्छा, अगर मैं एलसीएम लूंगा, यहां पर एलसीएम क्या हो जाएगा? C हो जाएगा और यहां पर AE प्लस C इज इक्वल टू AF प्लस CF अपॉन CF हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए यहां पर AE प्लस C, ध्यान दीजिए यहां पर फिगर में AE प्लस C क्या हो जाएगा? AC हो जाएगा और नीचे क्या डिनोमिनेटर में हमारा C है। सिमिलरली AF प्लस CF, देखिए AF प्लस CF क्या होगा? वो भी AC होगा। AC अपॉन नीचे क्या है? CF है। देखिए यहां पर थोड़ा मार्क करिए, न्यूमरेटर में यहां पर AC है और यहां पर न्यूमरेटर में AC है। अगर दोनों का न्यूमरेटर सेम है दैट मींस डिनोमिनेटर भी सेम हो जाएगा। दैट मींस आप लिख सकते हो CE इज इक्वल टू CF। ठीक है, अच्छा बताइए CE इज इक्वल टू CF कब होगा? बोले सर CE इधर है और CF इधर है, जब E और F दोनों कोइंसाइड करेगा, मतलब E और F ये दो पॉइंट नहीं एक ही पॉइंट है। तो मैंने यहां पर इसलिए लिखा दिस इज पॉसिबल व्हेन E एंड F कोइंसाइड। देखिए ये अगर समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, एग्जांपल से बेहतर समझ में आएगा। मान लीजिए जो AC साइड को मैंने यहां पर लिख दिया, जो AC साइड था ट्रायंगल में मैंने यहां पर इसको कर दिया। अच्छा, AC साइड के बाद यहां पर फर्स्ट क्या है? A के पास क्या है? F है, तो मैंने यहां पर F और E दो पॉइंट ले लिया। समझ में आ रहा है? यहां पर जो AC साइड था मैंने यहां पर उसको ड्रॉ कर दिया और F और E दो पॉइंट भी डिनोट कर दिया। अच्छा बताइए यहां पर C इज इक्वल टू CF, मान लीजिए मैंने इसको यूनिट देता हूं, CE का वैल्यू मान लीजिए 2 यूनिट है और CF का वैल्यू 1 यूनिट है। क्या आप चेक करिए अभी CE इज इक्वल टू CF होगा? बोलो सर CE तो वैल्यू 2 यूनिट हो रहा है और CF 1 यूनिट होगा। 2 यूनिट के साथ 1 यूनिट इक्वल नहीं हो सकता। ये कब इक्वल होगा? अगर E और F एक ही पॉइंट होगा, दैट मींस E और F एक पॉइंट दो पॉइंट नहीं है, दैट मींस 2 इज इक्वल टू 2 हो सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो मैंने इसलिए यहां पर लिखा दिस इज पॉसिबल व्हेन E एंड F आर कोइंसाइड, दैट मींस और E और F दो पॉइंट नहीं एक ही पॉइंट है। समझ में आ गया यहां पर? अच्छा, यहां पर क्या लिखा मैंने? इट कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन। हम लोग जो अजम्पशन किया था, क्या अजम्पशन किया था? DA पैरेलल टू BC अजम्पशन किया था ना फर्स्ट, है ना? तो DA पैरेलल टू BC नहीं है क्योंकि F पॉइंट कोई है नहीं, F पॉइंट के जगह पे लिखोगे E पॉइंट, दैट मींस आप बोल सकते हो D पैरेलल टू BC। ठीक है, तो ये तो हमको प्रूव करना था D पैरेलल टू BC। अभी हम लोग प्रूव कर लिया D पैरेलल टू BC। वास्तव में कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से हुआ। देखिए इसी को प्रूव करने के लिए और एक मेथड हमारे पास है जिसको बोलते हैं सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स माध्यम से हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं D पैरेलल टू BC। मैंने यहां पर ये वीडियो में इसको डिस्क्राइब नहीं किया, अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे मैं इसका एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? फिर भी कोई स्टेप आपको समझ में नहीं आ रहा जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। जो बच्चे चैनल से नए जुड़े चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 6.2 करेंगे, जरूर देखिएगा। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।